गुड मॉर्निंग एवरीवन। वेलकम टू क्लास। सभी को मेरी आवाज आ रही है और स्क्रीन दिख रही है ना? ठीक है। ठीक है। आज की क्लास में थोड़ा सा लिनक्स के बारे में देखेंगे, जो हमने नेटवर्किंग टूल्स के बारे में पढ़ा था। नेटवर्किंग ट्रबल शूटिंग टूल, अगर नेटवर्क में कोई दिक्कत आए तो हम कैसे ट्रबल शूट करेंगे। तो उसमें से कुछ कमांड मैं बता पाया था, कुछ नहीं बता पाया था। वो केस इसलिए था क्योंकि कुछ कमांड्स पर्टिकुलरली लाइनक्स में चलते हैं, लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम में। तो आज देखते हैं कौन कौन से कमांड हमें देखने हैं। बेसिकली हमें इन कमांड्स पे वर्क करना है, इन कमांड्स से इन टूल्स पे वर्क करना है जो आप दिख रहा है आपको। तो इसमें से कुछ कमांड हमने देख लिए हैं, कुछ हम देखते हैं, जैसे आई एफ कॉन्फिग आपका लिनक्स में चलता है। तो सबसे पहले लिनक्स को देखने के लिए मैंने अपने सिस्टम में वर्चुअल बॉक्स इंस्टॉल किया है। यह है वर्चुअल बॉक्स। जिन्होंने थोड़ा बहुत वर्चुअल बॉक्स के बारे में देखा होगा, इससे ये एक टूल है जिसमें आप अलग अलग ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल कर सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने दो ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल किए हैं। एक है लिनक्स मिंट और दूसरा है काली लिनक्स। ठीक है, तो इसमें से मैं सबसे पहले लिनक्स मिंट को चलाता हूँ और इसमें इन कमांड्स को देखता हूँ। थोड़ा वेट करते हैं, लिनक्स मिंट को बूट करने में समय लगेगा। स्टार्ट लिनक्स मिंट। आप सबको पता है ना, लिनक्स के कई सारे डिस्ट्रोस हैं, कई सारे फ्लेवर्स हैं। उसमें से एक फ्लेवर ये है। आपको विंडोज में विंडोज के वर्जन मिलते हैं, विंडोज 8, विंडोज 10, विंडोज 11। ये बूट हो रहा है, थोड़ा समय लगेगा। जब तक ये बूट हो रहा है तब तक मैं आपको लिनक्स के बारे में बता देता हूँ। लिनक्स डिस्ट्रोस, लिनक्स डिस्ट्रोस, डिस्ट्रीब्यूशन लिस्ट। आप जब अगले सेमेस्टर में ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में पढ़ेंगे तो इसमें से आप लिनक्स के बारे में पढ़ेंगे, लिनक्स क्या है। अब ये काफी छोटा है, मैं इसको न्यू टैब में खोलता हूँ, ओपन न्यू टैब। ये देखिए, लिनक्स के कई सारे फ्लेवर्स, क्या कई सारे डिस्ट्रीब्यूशंस हैं। उसमें आप देख सकते हैं, जैसे डिबियन, जो मैं आपको बता रहा हूँ, वो डिबियन बेस्ड है। जो लिनक्स में बूट हो रहा है, यहाँ पे बूट होने की कोशिश कर रहा है, वो डिबियन बेस्ड है। ठीक है, ये बूट हो रहा है, यहाँ देखिए अब तक। हम्म, ये देखिए यहाँ पे कई सारे डिस्ट्रीब्यूशन, जो आप ना नाम देख रहे हैं ना, उबंटू। ये उबंटू वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर डिस्ट्रीब्यूशन है। ठीक है, इस उबंटू का एक फ्लेवर लिनक्स मिंट है। यहाँ पे देखिएगा, ये यहाँ देखिएगा, ये लिनक्स मिंट वन ऑफ द डिस्ट्रोस है लिनक्स का। ठीक है, ये लिनक्स मिंट यहाँ देखिएगा। ठीक, अब इसके साथ में मैंने एक काली लिनक्स भी डाउनलोड किया है, काली लिनक्स भी होगा यहाँ पे कहीं। मतलब आप समझ रहे हैं कि यहाँ पे कई सारे लिनक्स के डिस्ट्रीब्यूशन है, फ्लेवर्स हैं। जबकि विंडोज में क्या मिलता है आपको? विंडोज में क्या मिलता है? विंडोज के वर्जन होते हैं आपके, विंडोज XP, विंडोज 8, विंडोज 10, विंडोज 11। ये सब आपके क्या है? ये विंडोज के वर्जन्स हैं। जबकि लिनक्स में क्या होते हैं? लिनक्स में
डिस्ट्रीब्यूशंस होते हैं, डिस्ट्रीब्यूशंस, अलग अलग डिस्ट्रीब्यूशंस होते हैं। ठीक है, ये सब आप जो नाम देख रहे हैं वो सब डिस्ट्रीब्यूशन है, सब डिस्ट्रीब्यूशन है। ठीक। वेल नोन डिस्ट्रीब्यूशन कौन कौन से हैं आपके? वेल नोन डिस्ट्रीब्यूशन है उबंटू, मोस्ट पॉपुलर, लिनक्स डिस्ट्रीब्यूशंस, उबंटू, लिनक्स मिंट, काली लिनक्स, काली लिनक्स। ये ज्यादातर आपका हैकिंग टूल्स के होते हैं, इसमें पहले से हैकिंग के टूल्स होते हैं। हैकिंग मतलब एथिकल हैकिंग, एथिकल हैकिंग टूल्स होते हैं काली लिनक्स के अंदर। ये सब नॉर्मल यूज के लिए होते हैं, नॉर्मल यूज के लिए होते हैं। चौथा आपका हो जाएगा रेड हैट लिनक्स। रेड हैट लिनक्स। ठीक है, इसके अलावा कई सारे हैं जो मैंने अभी आपको टाइमलाइन बताई है, टाइमलाइन के अंदर आप कई सारे डिस्ट्रीब्यूशन देख सकते हो। ठीक है, देखते हैं शायद हमारा बूट हो चुका है लिनक्स में। ये लिनक्स में हमारा बूट हो चुका है, सभी को दिख रहा होगा। हम्म, सभी को दिख रहा है ये। पंकज, पंकज विशाल। ठीक है। हाँ, यहाँ पे आप ज्यादातर विंडोज पे काम किए हो, तो विंडोज पे आप इस तरह का सिस्टम देखे होंगे, ये देखिए। तो ऐसे ही लिनक्स मिंट है, जो आपका एक ऑपरेटिंग सिस्टम है। तो इसको मैंने अभी बूट किया है, किससे बूट किया है? वर्चुअल ओरेकल, वर्चुअल बॉक्स, ओरेकल वर्चुअल बॉक्स के अंदर मैंने लिनक्स मिंट ऑपरेटिंग सिस्टम को क्या किया है? बूट किया है। ठीक है, बूट किया है। ठीक। तो यहाँ पे हम लिनक्स मिंट को देख रहे हैं अपनी स्क्रीन पे। ठीक है। अब इस पे क्या देखना है आपको? इस पे पर्टिकुलरली आपको वो टूल्स चलाने हैं, जो टूल्स के बारे में मैंने बात की थी, उनको चलाना है आपको। ठीक है। तो उसमें से एक टूल्स पे चला के देखेंगे हम। ओपन इन टर्मिनल करते हैं। जैसे वहां पे टर्मिनल है आपके विंडोज में, वैसे इसमें भी टर्मिनल है, लेकिन ये टर्मिनल काफी ज्यादा आपका स्ट्रांग है, काफी ज्यादा स्ट्रांग है। ठीक है। जूम इन, जूम इन। हाँ, आप सबको दिख रहा होगा। आई एफ कॉन्फ़िग, ये वन ऑफ दी टूल्स है जो आपके सिलेबस में दिया है, आई एफ कॉन्फ़िग। यहाँ पे देख रहे हो, यहाँ पे आईपी एड्रेस दिया है, आईनेट एड्रेस दिया है, नेटवर्क मास्क दिया है जो सबनेट मास्क है आपका, ब्रॉडकास्ट एड्रेस है वो दिया हुआ है, एमटीयू दिया है कि मतलब कितना साइज हो सकता है पैकेट्स का। ठीक है। ये इथरनेट का एड्रेस दिया हुआ है, मैक एड्रेस, ये देखिए इथरनेट लिखा भी है यहाँ पे। ठीक। तो ये आपका क्या, आपकी सिस्टम की इंफॉर्मेशन देता है कि क्या आपका आईपी एड्रेस है, क्या आपका ब्रॉडकास्ट एड्रेस है, ये चीजें देता है। साथ में एक और एड्रेस देखो, लूप बैक एड्रेस भी चल रहा है इस समय इस सिस्टम पे, जो मेरा उबंटू है, लिनक्स मिंट है, उस पे चल रहा है। लूप बैक एड्रेस भी दिया है 127.0.0.1, उसका नेटवर्क मास्क दिया है, उसका एमटीयू कितने बड़े पैकेट जा सकते हैं। ठीक है, तो ये सब भी दिया हुआ है, क्योंकि लूप बैक है तो आपके सिस्टम से निकलेगा नहीं। तो ये भी आप दे सकते हो। तो ये क्या कमांड था? आई एफ कन्फिग। आई एफ कन्फिग, अगर आप किसी लिनक्स डिस्ट्रो पे आई एफ कन्फिग लिखोगे तो आपको ये दिखेगा, आपको उसका आईपी एड्रेस, उसका नेटवर्क मास्क या सबनेट मास्क भी दिखेगा, ब्रॉडकास्ट एड्रेस दिखेगा, और साथ में इथरनेट एड्रेस दिख जाएगा या फिर मैक एड्रेस दिख जाएगा। ठीक है। ठीक। तो ये कमांड आपका किस में चलता है? उबंटू में चलता है। अब हम
हम्म अब ठीक है, अब इसके अलावा और कौन से कमांड है? इसके अलावा हमारे पास कौन से कमांड थे? पिंग, ठीक है, पिंग IF config। IF IP config तो आपका विंडोज चलता है, पिंग चला के देखते हैं हम लिनक्स में, पिंग चला के देखते हैं, तो पिंग करते हैं btup.ac.in। तो यहाँ देखिए, यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे आपकी बोर्ड की वेबसाइट को पिंग किया जा रहा है, बोर्ड की वेबसाइट को पिंग किया जा रहा है। थोड़ा ज्यादा जूम हो गया, जूम आउट। हाँ, यहाँ पे पिंग हो रहा है, ठीक है, सभी लोग देखिएगा। जब आप पिंग कमांड यूज करते हो किसी वेब एड्रेस के साथ, तो पिंग कहाँ से होता है? उस पर्टिकुलर IP एड्रेस, उस वेब एड्रेस का जो IP एड्रेस होता है, जो आपकी बोर्ड की वेबसाइट है उसका IP एड्रेस ये है, ठीक है। तो इतना डेटा वो भेज रहा है पिंग में। पिंग कमांड में क्या होता है, कुछ डेटा वो सर्वर को भेजा जाता है और चेक किया जाता है क्या सर्वर उस डेटा को एक्सेप्ट कर पा रहा है। अगर उस सर्वर जिंदा है, वर्किंग है, तो वो एक्सेप्ट कर लेगा, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए क्या, यहाँ पे इस सर्वर का रिस्पॉन्स आ रहा है, ठीक है, इस सर्वर का रिस्पॉन्स, और सर्वर का नाम है सर्वर डॉट जिम्बा डॉट इन। ये क्या है? ये वो सर्वर है जहां पे हमारी वेबसाइट होस्टेड है। btup.ac.in हमारी जो बोर्ड की वेबसाइट है, वो इस सर्वर पे होस्टेड है, इस सर्वर पे होस्टेड है, जिसका IP एड्रेस ये है, ठीक है। ठीक, अब ये कितने समय लगा रही है? मैक्सिमम समय ये लेगी लेगी जो हम सेट करेंगे, मैक्सिमम TTL। TTL क्या था? IP एड्रेस, IPv4 हेडर में क्या था TTL? IPv4 हेडर में TTL था टाइम टू लिव, नंबर ऑफ हॉप्स बताता है, नंबर ऑफ हॉप्स मतलब कितने जंप मैक्सिमम कर सकता है सर्वर तक पहुंचने के लिए, ठीक है। और कितना समय लगा रहा है देखो, 170 मिली सेकेंड, 113 मिली सेकेंड, 100, मतलब समय लगाने का मतलब क्या? आपके कंप्यूटर से वहां तक जाने में, रिक्वेस्ट और रिस्पॉन्स आने में कितना समय लग रहा है, वो ये समय लिखा है। इस समय को राउंड ट्रिप टाइम बोलते हैं, राउंड ट्रिप टाइम, ठीक है। तो यहाँ पे आप पिंग कमांड कहाँ देख रहे हो? लिनक्स के अंदर देख रहे हो, ठीक। इसको हम क्लियर करते हैं, नेक्स्ट कमांड देखते हैं। नेक्स्ट हम देखते हैं नेट स्टैट, देखते हैं इसमें नेट स्टैट है कि नहीं। नेट स्टैट, नेट स्टैट, नेटवर्क स्टैटिस्टिक। नेटस्टेट कमांड चलाया तो काफी ज्यादा हमारे पास इंफॉर्मेशन दिख गई हमारे पास। इसको पहले आते हैं, हाँ। हम्म सभी लोग देखिए, जब नेटस्टैट कमांड आपने चलाया, तो ये नेटस्टैट क्या करता है? आपके कंप्यूटर से जो भी डेटा कनेक्शन बाहर को बन रहा है या कहीं भी बन रहा है, तो उसकी कंडीशन दिखाता है, ठीक है। यहाँ प्रोटोकॉल कुछ यूनिक्स है, रेफरेंस काउंट कुछ दिया हुआ है कि कौन कौन इसको एक्टिव ले रहा है, किस तरह का है, स्ट्रीम है कि डेटाग्राम है, कनेक्शन है कि नहीं है, किस नोड से कनेक्शन है, तो ये सब ये दिया है। कौन चला रहा है इसको, ये देखो यहाँ कौन चला रहा है। लिनक्स आपका सिस्टम विंडोज से थोड़ा अलग काम करता है, बस इतना जानिए। नेटवर्क स्टैटिस्टिक क्या बताता है? ये ज्यादातर एड्रेसेस को बताता है, कितने IP एड्रेस कनेक्शन है सर्वर से, मतलब आप सेंडर हो, ठीक है। आपके कनेक्शन किस किस से है? आपका कनेक्शन व्हाट्सएप से है, सर्वर से है, क्रोमियम वेब ब्राउजर से है, या तो आप फेसबुक ब्राउजर से कनेक्टेड हो, इंस्टा से कनेक्टेड हो, जो भी है XYZ। जैसे इस समय गूगल मीट के सर्वर से मेरा सिस्टम कनेक्टेड है, गूगल मीट, क्योंकि गूगल मीट से मैं आपको पढ़ा रहा हूँ। साथ में कनेक्शन किससे है? ओपन बोर्ड से, जिससे मैं आपको क्या कर रहा हूँ, आपको ये सब लिख के बता रहा हूँ स्क्रीन पे। तीसरा किससे कनेक्टेड है? गूगल क्लासरूम से, क्लासरूम पे मैं आपको सिलेबस देख के बता रहा हूँ, ठीक है। ओरेकल वर्चुअल बॉक्स सर्वर से, वर्चुअल बॉक्स सर्वर से, तो ये सब क्या है? ये ओपन कनेक्शन है। तो नेट सेट इन कनेक्शंस के बारे में बताता है कि कौन कौन से ओपन कनेक्शन आपके कंप्यूटर से खुले हुए हैं, किसी सर्वर से कनेक्टेड है, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो, ये देखिए, यहाँ पे आप देख सकते हो कनेक्शन स्टेटस और किस उससे कनेक्टेड है, ठीक है। इतने सारे कनेक्शन मेरे सिस्टम से कनेक्टेड है, ठीक। तो ये कमांड आपने देख लिया। हाँ, अब ट्रेस रूट,
देखते हैं ट्रेस रूट। ट्रेस, हम्म, ट्रेस रूट नहीं मिला। ट्रेस आरटी, हम्म, ये भी कमांड नहीं है। तो ट्रेस करने के लिए उबंटू या लिनक्स में कौन सा कमांड होता है? यहाँ पे इसने तो बोला कि ट्रेस रूट, ये मिल नहीं रहा है। हाउ टू ट्रेस रूट इन उबंटू, हम सर्च करते हैं इसी के अंदर, इस लिनक्स मिंट के अंदर सर्च करते हैं फायरफॉक्स के द्वारा कि हम अपने सिस्टम में कैसे ट्रेस रूट इंस्टॉल करें, या टीसीपी डंप इंस्टॉल करें। ठीक है, तो यहाँ पे सर्च करते हैं हम हाउ टू ट्रेस राउट इन लिनक्स। अब इसने तो बोला कि ट्रेस राउट लिखिए सिंपली, लेकिन हमारा काम नहीं कर रहा है। ट्रेस राउट, ट्रेस आउट तो काम नहीं कर रहा है। फिर से दोबारा करते हैं। ट्रेस, टी आर ए सी आर ओ यू टी ई, राउट, डब्ल्यू 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 डॉट बी टी यू पी डॉट ए सी डॉट इन। नहीं, तो ये सोल्यूशन हमारा काम नहीं किया, इसने ऐसे बोला इस तरीके से। ठीक है, नेक्स्ट क्या है? नेक्स्ट हम देखते हैं, इससे पूछते हैं, क्या पूछते हैं? ट्रेस रूट इन लिनक्स मिंट, पर्टिकुलर लिनक्स मिंट के अंदर देखते हैं। ठीक, नहीं है। तो लिनक्स मिंट के अंदर ट्रेस रूट नहीं है। तो यहाँ क्या बता रहा है? यहाँ सोल्यूशन बता रहा है कि इंस्टॉल करें। चलिए इंस्टॉल करके देखते हैं हम। sudo apt इंस्टॉल ट्रेस राउट, इंस्टॉल करके देखते हैं। इंस्टॉल करने के लिए ये कमांड है sudo apt इंस्टॉल। apt मतलब एप्लीकेशन इंस्टॉल ट्रेस राउट। देखते हैं हमारा ये इंस्टॉल हो पाता है कि नहीं हो पाता है। बीच बीच में बेटे ज्वाइन ना करिए, नहीं तो आपका मिस हो जाएगा ये, बार बार नहीं समझा सकता। अभी ट्रेस राउट इंस्टॉल हो रहा है इस समय हमारे लिनक्स मिंट के अंदर, क्योंकि वो रन नहीं कर रहा था। अब चेक करते हैं। ट्रेस राउट अब हमारा काम करने लगा। इस समय वो अपने हमारे बोर्ड की वेबसाइट तक एक्सेस करने की कोशिश कर रहा है। ठीक है, आईसीएमपी डंप हो रहा है। नहीं सर्च कर पाया। जो आपका मेरा विंडोज का ये है, विंडोज कह रहा हूँ, मेरा जो वर्चुअल बॉक्स है, इसने गेटवे के बाहर btup.ac.in से कनेक्शन स्टैब्लिश नहीं कर पाया, तो ट्रेस राउट नहीं कर पाया। वहीं अगर मैं अपने यहाँ पे ट्रेस आउट करता हूँ विंडोज के अंदर, जो एक्चुअल बाहर ओएस है, बाहर का ओएस है, इस पे करता हूँ ट्रेस राउट www.btup.ac.in, सॉरी, ट्रेस आरटी है शायद विंडोज के लिए। हम्म, तो यहाँ पे जब तक ट्रेस हो रहा है तब तक हम एक और कमांड देखते हैं। ट्रेस आउट का काम इसमें यही है, इसमें जो ट्रेस आउट है उसका काम यही है कि जो ये वेबसाइट है इसको वो एक्सेस करने की कोशिश करे। ठीक है, अब यहाँ क्योंकि हमारे वर्चुअल बॉक्स के अंदर रन कर रहा है, तो मेरा कंप्यूटर के सिस्टम को अलाउ नहीं कर रहा है बाहर से कनेक्शन लेने में। ठीक है, कमांड का काम यही है। नेक्स्ट हम देख रहे हैं, ट्रेस आउट हो गया। वायशार तो यूटिलिटी है, आपको वायशार के बारे में बताया मैंने। एनमैप, एनमैप अभी बताऊंगा मैं। नेक्स्ट हम देख रहे हैं टीसीपी डंप, टीसीपी डंप। एनमैप के बारे में अभी मैं बताऊंगा, जस्ट टीसीपी डंप पहले देखते हैं। टीसीपी डंप,
हमारी मशीन यहाँ चल रही थी। तो टीसीपी डंप चलाने के लिए भी हम इसको इंस्टॉल करना पड़ेगा, sudo apt इंस्टॉल टीसीपी डंप। ये विन सबसे पहले क्लियर कर लेते हैं, क्लियर sudo apt इंस्टॉल टीसीपी डंप। टीसीपी डंप पहले से इंस्टॉल है, तो टीसीपी डंप हम चला के देखते हैं। यू डोंट हैव, ओके, sudo su टीसीपी डंप। हम्म अब मैं कुछ डेटा सर्च करने की कोशिश करता हूँ। हाँ, जैसे ही हमने अपना फायरफॉक्स खोला, टीसीपी डंप पैकेट्स को कैप्चर करने लगा। ये देखिएगा, जूम आउट, जूम आउट, सभी को दिखेगा। इस समय टीसीपी डंप वही काम कर रहा है जो मेरा हमारा वाइशार्ड काम करता है विंडोज के अंदर। ये कनेक्शन देख रहा है कहाँ से कहाँ कनेक्शन हमारा चल रहा है। देखिएगा अगर ध्यान से, ये देखिए यहाँ आईपी एड्रेसेस आ रहे हैं, यहाँ आईपी एड्रेसेस आ रहे हैं, कौन से आईपी एड्रेस से डेटा निकल रहा है और कहाँ जाना है, फ्लैग्स, ये विंडो साइज, ये सब चीजें देखो दे रहे हैं यहाँ पे। यहाँ पे कंट्रोल जेड करके इसको रोकते हैं पहले, कंट्रोल जी करके इसको रोकते हैं। हाँ, स्टॉप कर दिया हमने। तो यहाँ से अगर ध्यान से देखिएगा ये सब क्या हो रहा है, इसको अगर देखते हैं, ये सब देखिए क्या हो रहा है। ये हमारा होस्ट आईपी एड्रेस है जो कि कांटेक्ट कर रहा है, जो कांटेक्ट कर रहा है इन सब से। ठीक है, ये इसका एक्नॉलेजमेंट नंबर है, ये विंडो साइज है, जो वाइट में आप देखते हो एक्चुअल में वही यहाँ पे टीसीपी डंप कर रहा है। ठीक है, टीसीपी डंप ही यही काम कर रहा है। ये पैकेट्स की स्टैटिस्टिक्स बता रहा है, पैकेट्स का स्टैटिस्टिक्स, कि पैकेट कैसे मूव कर रहे हैं, उन पैकेट्स के अंदर हेडर्स में क्या रखा है। ठीक है, वो यहाँ पे बताया जा रहा है। तो टीसीपी डंप का काम भी वायरशार्क जैसा है, पैकेट एनालिसिस करना। ठीक है, कि उसके अंदर हेडर के अंदर क्या रखा है और सब चीजों में क्या रखा है। ठीक है, तो ये टीसीपी डंप हुआ आपका। यहाँ देखिए हमारा ट्रेस आरटी कंप्लीट कर लिया, ट्रेस राउट विंडोज के अंदर। ठीक है, तो यहाँ से आप देख सकते हैं ये वो हमारा बाहर काम नहीं कर रहा था। ये देखिए, सबसे पहले हॉप में देखिए रिलायंस, क्योंकि मेरा जियो फाइबर है, जियो फाइबर ऑब्वियसली बात है रिलायंस का है। तो सबसे पहले प्राइवेट आईपी एड्रेस हमारा रिलायंस का, वो हॉप में मिला। फिर नेक्स्ट आपका ये क्लास ए आईपी एड्रेस है जो आपका प्राइवेट है, फिर क्लास बी आईपी एड्रेस प्राइवेट है। फिर देखिए ये प्राइवेट, ज्यादातर ज्यादातर प्राइवेट आईपी एड्रेस हैं जो आपको, ये कहाँ यूज हो रहे हैं, ये राउटर्स पे यूज हो रहे हैं, जो इंटरनल राउटर्स है रिलायंस जियो के, वहां यूज हो रहे हैं। ठीक है, फिर ये देखिए कुछ कुछ बीच के सर्वर्स पे गया जो आपके काम का नहीं है। फिर आखिरी में बीटीओपी के पास पहुंच गया 21 हॉप के अंदर, 21 हॉप के अंदर पहुंच गया, जबकि मैक्सिमम 30 सेट किए थे। तो हॉप्स वही होते हैं कि बीच में कितने राउटर्स या कितने डिवाइसेस आ रहे हैं। ठीक है, जो बीच में आप स्टार देख रहे हो, इन स्टार का मतलब क्या है कि मेरे कंप्यूटर ने इन आईपी एड्रेस तक पहुंचने की कोशिश की, लेकिन वहां से जवाब नहीं मिला, या मिला तो राउटर्स ने उसको डिस्कार्ड कर दिया, हम तक पहुंचने नहीं दिया। तो रिक्वेस्ट टाइम आउट इसलिए आता है कि आपने कुछ रिक्वेस्ट की थी लेकिन वो फुलफिल नहीं हो पाई। फुलफिल होती तो हमें ये पता चल जाता, ये मैक्सिमम मिनिमम और एवरेज टाइम, ये पता चल जाता हम लोग को। ठीक है, तो ये रिक्वेस्ट यहाँ पे फुलफिल नहीं हुई। ये बीच में कोई राउटर होंगे, सेंडर से रिसीवर के बीच में कई सारे राउटर होंगे, तो बीच में कुछ राउटर्स ने जवाब नहीं दिया है। ठीक है, नहीं दिया, तो आपका ट्रेस राउट इस तरह से काम करता है। ठीक है। हम्म तो ये वन ऑफ दी ओएस था, लिनक्स मिंट। अब इसको हम बंद करते हैं, इसको शट डाउन करते हैं। लिनक्स मिंट हमारा बंद हो चुका है, पावर ऑफ हो चुका है, पावर ऑफ द डिवाइस। ठीक है।
ये मैंने खाली चला के देखा है, मेरे सिस्टम में ये इंस्टॉल नहीं है, मेरे सिस्टम में इसकी आईओएस फाइल इंस्टॉल है, पड़ी हुई है, मैंने उसको डायरेक्टली वहां से चलाया है। अब नेक्स्ट देखते हैं काली लिनक्स पे। इस लिनक्स के बारे में आपको इंट्रोड्यूस करा रहा हूँ क्योंकि इसमें कई सारे एथिकल हैकिंग के टूल्स हैं जिसको आप एज ए हॉबी की तरह चला सकते हो। अगर आपका कभी मन करे एक्सप्लॉइट चेक करना, क्रिप्टोग्राफी चेक करना, तो आप इससे कर सकते हो। इस समय काली लिनक्स बूटअप हो रहा है हमारा। काफी लाइट वेट है काली लिनक्स। होपफुली सभी को दिख रहा होगा। फुल स्क्रीन में कर लेते हैं हम। आईडी पासवर्ड काली है। लॉगिन। हम्म ये टॉप पे आप देख रहे हो, ये सीपीयू यूसेज है। यहाँ पे काली शेल है। इसको हम क्लोज करते हैं। ठीक है। अब जो कमांड हमने वहां चलाए थे वही कमांड यहाँ चलाते हैं। ये अलग तरह का डिस्ट्रो है तो हम यहाँ पे दोबारा चलाएंगे। ओपन एस रूट कर देंगे। काली। ओपन टर्मिनल है। तो सभी को टर्मिनल दिख रहा है। सबसे पहला कमांड हम चलाते हैं वही ट्रेस आरटी। इसमें देखते हैं लिनक्स मिंट में तो काम नहीं किया। हम यहाँ देखते हैं क्या ये बाहर से कनेक्शन ले पाता है कि नहीं ले पाता है। ट्रेस आरटी www.btup.ac.in। ट्रेस, सॉरी, ट्रेस आरटी विंडोज के लिए था, ट्रेस राउट। राउट। माई मिस्टेक। अब काली लिनक्स ट्रेस आउट करने की कोशिश कर रहा है। यहाँ पर भी सेम प्रॉब्लम है। जो आईसीएमपी पैकेट्स आ रहे हैं उनके बारे में हमें पता नहीं चल पा रहा है, वो सर्वर्स द्वारा डिस्कार्ड कर दिए जा रहे हैं। तो इससे आपको परेशान नहीं होना है। बस ये जानना है ट्रेस आउट का काम ट्रेस आरटी जैसा विंडोज में होता है वैसा ही होता है। ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं टीसीपी डंप। sudo su। अब टीसीपी डंप हमारा यहाँ पर भी काम करेगा। अगर हम किसी ब्राउजर को खोलते हैं, जैसे ब्राउजर खोलेंगे वैसे ही हमारे डंप स्टार्ट हो जाएगा। यहाँ पे कुछ सर्च करते हैं अगर, क्रिप्टोग्राफी टूल्स इन काली लिनक्स। अब देखिए जैसे हमने कनेक्ट चलाने की कोशिश की वैसे देखिए पैकेट कैपरिंग शुरू हो गई है। कैप्चरिंग शुरू हो गई है, देखिए सभी को दिख रहा होगा। ठीक है। तो यहाँ से आप विंडोज की तरह लिनक्स के अंदर भी पैकेट कैप्चरिंग इससे कर सकते हो। ठीक है, उनको एनालिसिस के लिए सेव भी कर सकते हो। तो अभी इसके लिए हम इसको क्लोज करते हैं, टर्मिनल काम नहीं है। सीसी क्रिप्ट थोड़ा देखते हैं। हमने क्रिप्टोग्राफी पढ़नी है आज की क्लास में, तो हम थोड़ा टूल्स के बारे में देखते हैं। तो यहाँ इन्होंने कुछ काली के पास ये सब टूल्स हैं। थोड़ा सा हम इसको पढ़ते हैं। चलिए काफी आपके लिए एडवांस हो जाएगा तो इसको हम नहीं देखते हैं। यहाँ देख लीजिए। यहाँ पे जो काई लिनक्स है इसके अंदर कई सारे टूल्स पहले से मौजूद हैं। ये देखिए इंफॉर्मेशन गैदरिंग, अगर आपको चीजों की इंफॉर्मेशन चाहिए तो डीएनएस एनालिसिस,
तो डीएनएस डीएनएस एनालिसिस कर सकते हो, इसमें कई सारे टूल्स हैं। ठीक है। लाइव होस्ट, होस्ट के बारे में जान सकते हो। ठीक है। नेटवर्क पोर्ट स्कैनर, क्या क्या पोर्ट है। एनमैप, नेटवर्क एनमैप, यहाँ पे इसको क्लियर कर देते हैं एनमैप। इसको अगर आप साफ दिखाता हूँ, कंट्रोल, इसको अगर जूम करने की कोशिश करता हूँ, जूम इन, जूम इन, जूम इन, आप दिख रहा होगा। तो एनमैप का काम ये स्कैनिंग का ही होता है। तो अगर मैं एनमैप btup.ac.in अगर मैं पुश करता हूँ तो चलिए, हमने कोशिश करी अपने बोर्ड की वेबसाइट चलाने की। जब तक ये एनमैप हो रहा तब तक और टूल्स के बारे में देख लेते हैं। और टूल्स इसमें कई सारे हैं। हाँ, एसएसएल एनालिसिस, एसएम एमपी एनालिसिस, कई सारे एनालिसिस आप कर सकते हो। वैसे अभी आपके लिए काम का नहीं है, लेकिन फिर भी आप काइनेस का यूजफुलनेस देख सकते हो कि इसके अंदर कई सारे टूल्स प्री इंस्टॉल्ड रहते हैं। ठीक है। कई सारे टूल्स प्री इंस्टॉल्ड रहते हैं। कोई वनरेबिलिटी, मतलब आपकी वेबसाइट के अंदर कोई प्रॉब्लम्स है तो वो भी आप इससे देख सकते हो, फजीनेस टूल्स। ठीक। नेक्स्ट है पासवर्ड अटैक। आपको बताया था मैंने, ऑनलाइन और ऑफलाइन दो अटैक होते हैं क्रिप्टोग्राफी में, ऑफलाइन और ऑनलाइन अटैक। तो इनमें से वो आप कर सकते हो। आप पासवर्ड क्रैकिंग कर सकते हो। ठीक है। आप पासवर्ड क्रैकिंग कर सकते हो, उसके लिए कई सारे टूल्स है इसके अंदर। जॉन द रीपर, ये फेमस टूल है। कई सारे हाइड्रा, मेडुस्का, एनक्रैक, ये सब क्या है? ये पासवर्ड क्रैकिंग टूल्स हैं। ठीक है। ये किसी न किसी तरह के पासवर्ड को क्रैक करते हैं। कुछ नेटवर्क पासवर्ड को क्रैक करते हैं, कुछ फाइल के पासवर्ड को क्रैक करते हैं, विंडोज पासवर्ड को रिमूव करते हैं। जैसे आ, ये CHNT-PW, तो ये क्या करता है? विंडोज के पासवर्ड को रिमूव करने के हेल्प करता है। तो ये देखिए, यूटिलिटी टू ओवरराइट पासवर्ड ऑफ विंडोज सिस्टम। ठीक। हैश कैट है, ये सीपीयू में कोई पासवर्ड लगा हो, सीपीयू तो उसको आइडेंटिफाई करता है। ठीक है। हैश आईडी, हैश आइडेंटिफायर, जॉन। ठीक है। विंडोज पासवर्ड क्रैकर, रेनबो टेबल से। ठीक है। कई सारे टूल्स हैं ये। ठीक है। तो आप इनमें आप एक्सप्लोर कर सकते हो। आप ये सब्जेक्ट से कुछ भी रिलेटेड नहीं है जो मैं आपको बता रहा हूँ, लेकिन आप अपने लिए कभी आपको अगर समय मिलता है तो आप इन टूल्स का एक्सप्लोर कर सकते हो। ठीक है। इन टूल्स को चला के अपने लिए इस्तेमाल कर सकते हो। ठीक है। तो आप यहाँ देख सकते हो इन सब चीजों को। ठीक। अगर इनमें से कुछ चला के अगर हम देखते हैं, जैसे हैश आईडी, तो हैश आईडी कैसे वर्क करेगा? अच्छा, यहाँ पे एक और है। हाँ, यहाँ पे देखिए, एनमैप हमारा कंप्लीट कर दिया एग्जीक्यूशन। एनमैप एक्चुअली क्या करता है, जो भी आप सर्वर आईडी या फिर वेब एड्रेस देखते हो, तो उस पे कौन कौन से पोर्ट ओपन है, मतलब कौन कौन से सर्विसेज चालू हैं, उनको ये देख के बताता है। ठीक है। अब जैसे आपने इसे बीटीओ सर्वर है ये, या ये बोर्ड का सर्वर है, तो बोर्ड के सर्वर पे एक पोर्ट खुला हुआ है। जैसे ये आप क्लाइंट हो, आप लोग क्लाइंट हो। ठीक है। ये सर्वर है। ठीक है। सर्वर के पास कई सारे सर्विसेज होंगी। कुछ सर्विसेज मेल भेजने के काम आती है, कुछ सर्विसेज फाइल ट्रांसफर के काम आती है। ठीक है। कुछ सर्विसेज डेटाबेस के लिए होती है। ठीक है। कुछ एचटीटीपी रिक्वेस्ट के लिए होती है। ठीक है। कुछ लॉगिन के लिए होती हैं। तो कई सारी सर्विसेज आपके मेन सर्वर पे रन कर रही होती हैं। ठीक है। मेन सर्वर पे रन कर रही होती हैं। ये आपका मेन सर्वर है। ठीक है। अब कौन कौन सी सर्विसेज ओपन है उस पर्टिकुलर सर्वर पे, ये जानने के लिए आप nmap का यूज करते हो, नेटवर्क मैपिंग। तो यहाँ पे nmap हमने लगाया है अपने बोर्ड की वेबसाइट पे, btop.ac.in पे। ठीक है। अब जैसे ही लगाया, उसने क्या किया, उसने रिकॉर्ड चेक करना शुरू किया कि क्या क्या ओपन है। तो इस सर्वर पे, इस आईपी एड्रेस पे, जो कि किसका है, server.zimba.in, मतलब ये सर्वर किसी बड़े आ, सेंटर के अंदर, सेंटर आपको मैंने एक एक बार पिन करके दिखाया था, ये कहीं हैदराबाद में किसी डेटा सेंटर के अंदर, अपनी वेबसाइट होस्टेड है। ठीक है। अपनी वेबसाइट होस्टेड हैदराबाद में। ठीक। तो उनमें किसी एक
सब पार्ट पे हमारी वेबसाइट है। इसके अलावा कई सारी वेबसाइट और हो सकती हैं। ठीक है, तो सर्वर डॉट जिम्बो डॉट इन पे हमारी वेबसाइट होस्टेड है। ठीक। अब इस वेबसाइट पे कौन कौन से पोर्ट ओपन है, तो सबसे पहला 21, पोर्ट नंबर 21। पोर्ट नंबर मैंने आपको जब ऑनलाइन वो कॉलेज में क्लास हुई तो आपको कई सारे पोर्ट नंबर बताए थे। तो उसमें पोर्ट नंबर 21 किस लिए होता है, फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल के लिए होता है। डीएनएस आपके कन्वर्जन, आपके जो इंग्लिश वर्ड है इसको कन्वर्ट करता है डीएनएस, डोमेन नेम सिस्टम। आपका जो वेब एड्रेस होता है उसको आईपी एड्रेस में कन्वर्ट करता है। ये रन कर रहा है 53 पे। ठीक है। 80 पे चल रहा है एचटीटीपी, जो भी रिक्वेस्ट करते हो आप वेब एड्रेसेस की। ठीक है। पीओपी 3, पीओपी 3 होता है आपका आप रिसीव करने के लिए मेल, रिसीविंग मेल। जब आप मेल को रिसीव करते हो तो वो पोर्ट नंबर 110 पे चल रहा है। किस केस में, आपके इस बीटीओपी के केस में। 143 पे आईमैप चल रहा है। 443 पे एचटीटीपीएस। डिफरेंस देखिएगा, 443 पे हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल सिक्योर चल रहा है, जबकि 80 वाले पोर्ट नंबर पे चल रहा है हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल अनसिक्योर। ठीक है, तो अनसिक्योर पोर्ट है 80 और सिक्योर पोर्ट है 443। पोर्ट नंबर एक्चुअली ओपनिंग्स होती है, ये वो ओपनिंग्स होती है, अंदर पहुंचने के लिए ओपनिंग्स होती है सर्वर के अंदर। ठीक है। और क्या देखते हैं हम, और देखते हैं पोर्ट नंबर 465 पे एस एम टी पी एस। एस एम टी पी ज्यादातर होता है पोर्ट मेल को भेजने के लिए, एस एम टी पी एस। ये रन कर रहा है 465 पे। क्या किस लिए होता है, आपके ईमेल भेजने के लिए, सेंड मेल। अच्छा, ये सब का जो प्रोटोकॉल है वो टीसीपी है। टीसीपी मतलब ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल, सिक्योर प्रोटोकॉल, जो कि आपका कनेक्शन बेस्ड है। बाकी भी और आपके दिए हुए हैं। ये देखिए, एक पोर्ट पे माई सीक्वल चल रहा है 3306 पे। अभी जब नेक्स्ट सेमेस्टर पे आप माई डेटाबेस पढ़ोगे तो आप माई सीक्वल के बारे में पढ़ोगे। माई सीक्वल एक डेटाबेस सर्वर है जिसपे हम अपने डेटा को रख सकते हैं। ये रन कर रहा है 3306 पे। तो आपको इतना पता चल गया कि आपकी बोर्ड की वेबसाइट जो भी डेटा आपका सेव रखती है वो सीक्वल सर्वर के अंदर सेव करती है, सीक्वल डेटाबेस के अंदर सेव करती है। ठीक है। चलिए ठीक है, ये हमने नेटवर्क मैपिंग कर ली, तो हमारा ये हो गया। अब इसके बाहर आते हैं हम, इसको क्लियर करते हैं। एक सेकेंड, इसको क्लियर करते हैं। हाँ, अब मैं कुछ और बता रहा था। हाँ, इसके साथ एक और बता रहा था, हैश आईडी। अब देखते हैं। सर, ओपन पोर्ट्स में सीक्वल इंजेक्शन किया जा सकता है क्या? सीक्वल इंजेक्शन किया जा सकता है क्या बेटा, इसके बारे में मुझे आइडिया नहीं है ना। मैं इतना समझो, मैं ना बता सकता हूँ। आपको खुद से इसको सोचना पड़ेगा कि ये आप एसेंशियली इलीगल काम कर रहे हो। ओपन पोर्ट्स का मतलब ये नहीं होता है कि आप उनपे डेटा फ्लड कर दो। ये हाईली इलीगल होता है और आपका आईपी एड्रेस वो ट्रैक होता है। ठीक है, जो भी डेटा भेज रहा है, क्योंकि आपको पता है, आप IPv4 हेडर के अंदर देख चुके हो कि जो डेटा भेज रहा है, ठीक है, उसकी आइडेंटिफिकेशन है। तो अगर आप भेजने की कोशिश भी करते हो ओपन पोर्ट के अंदर, तो वो उसको डिस्कार्ड कर देगा। ठीक है, डिस्कार्ड कर देगा। हर जगह सीक्वल इंजेक्शन पॉसिबल नहीं है। ठीक है विशाल, ये सेफगार्ड्स लगे होते हैं सर्वर के अंदर। अब जैसे मैं इतना बता पाया कि वो एक्सेस कर सकते हैं। अब एक्सेस कर सकते हैं एक्चुअल में कि नहीं, ये मैं नहीं बता सकता। मैं मुझे उस डोमेन में नॉलेज नहीं है। ठीक है। चलिए ठीक है, यहाँ पे क्या कुछ इनपुट मांग रहा है, तो देखते हैं कुछ इनपुट, इसको देखते हैं। हैश आईडी। यहाँ पे मैंने इसको एक हैश दिया था। यहाँ पे मैंने, जब मैं लास्ट टाइम आपकी क्लास के लिए तैयारी कर रहा था तो मैंने इसको एक हैश दिया था, वही यहाँ पे मैंने कॉपी पेस्ट कर दिया है एनालिसिस में। ये हैश आईडी एक तरह की SHA-1 है। ये सब क्या है, ये हैशिंग एल्गोरिथम्स आपको जो दिख रहे हैं, ये हैशिंग एल्गोरिथम्स हैं। तो मैंने इसको एक हैश दिया और इसे पता करने की कोशिश की ये हैश किस टाइप का हैश है। तो ये SHA-1 टाइप का हैश है। अब आपने SHA-1 देखा, अब SHA-1 क्या होता है?
SHA-1 का फुल फॉर्म होता है सिक्योर हैशिंग एल्गोरिथम वर्जन 1। अब इसके बारे में देखते हैं SHA-1 को इंक्रिप्ट करना। अगर कुछ डेटा आप दिए तो SHA-1 में कैसे इंक्रिप्ट होता है। तो यहाँ पे हम इंक्रिप्ट करते हैं SHA-1 इनक्रिप्ट। SHA-1 हैशिंग एल्गोरिथम है। अगर हम कुछ में डेटा देते हैं, जैसे मैंने अगर हेलो लिखा, तो हेलो को अगर हैश पे क्लिक किया हमने, तो हेलो का हैश ये आ गया। तो हम हेलो ना भेज के हम ये हैश भेज सकते हैं। तो हैशिंग का कन्वर्जन यही होता है कि आप डेटा को एक तरीके से चेंज करके दूसरे तरीके में डालें, मतलब प्लेन टेक्स्ट। जो आपका प्लेन टेक्स्ट है, यहाँ पे हेलो क्या है, हेलो प्लेन टेक्स्ट है, इसको हमने साइफर टेक्स्ट में कन्वर्ट किया। साइफर टेक्स्ट मतलब एक हैश में कन्वर्ट किया, जिसका ये वैल्यू है, ये जो आप वैल्यू देख रहे हो, ये कन्वर्जन है बाय मींस ऑफ SHA-1। SHA-1 एक हैशिंग एल्गोरिथम है। एक और हैशिंग एल्गोरिथम आप जो देखते हो, MD5। MD5 ये भी क्या है, एक हैशिंग एल्गोरिथम है। ठीक है, ये हैश जनरेट करता है। ठीक, MD5 हैश जनरेटर। हैश सिंपली क्या होता है, आप एक्चुअल का डेटा ना भेज के उसका एक हैश भेजते हो, एक साइफर टेक्स्ट भेजते हो। ठीक है, जैसे यहाँ पे हमने लिखा हेलो, हेलो, तो जनरेट किया हमने इसका हैश। देखो, MD5 हैश ये रहा। मतलब MD5 एल्गोरिथम, एक MD5 क्या है, MD5 एक एल्गोरिथम है जो क्या कर रहा है, इस स्ट्रिंग को कन्वर्ट कर रहा है इस स्ट्रिंग के अंदर। ठीक है, ये कन्वर्जन वन साइड होता है, आप इसको रिवर्स नहीं कर सकते। अब MD5 थोड़ा अनसिक्योर है, रिवर्स करना MD5 को ज्यादा आसान है, SHA-1 को उतना आसान नहीं है। ठीक है, यहाँ पे देख सकते हो, एन MD5 इज क्रिएटेड बाय टेकिंग स्ट्रिंग ऑफ एनी लेंथ। मतलब MD5 जो हैश होता है, वो स्ट्रिंग लेता है किसी भी लेंथ का और इनकोड करता है 128 बिट में। ठीक है, इनकोडिंग, अगर सेम इनकोडिंग करोगे तो हमेशा MD5 सेम ही आउटपुट देगा। ठीक है, कहने का मतलब क्या है, कहने का मतलब ये है, यहाँ देखिए, ये है MD5 क्या कह रहा है, MD5 हैशिंग एल्गोरिथम क्या कह रहा है। MD5 हैशिंग एल्गोरिथम क्या कह रहा है, आप जो स्ट्रिंग ले रहे हो, सपोज करो कोई स्ट्रिंग है, स्ट्रिंग मतलब सपोज करो पासवर्ड कोई है, जैसे पासवर्ड मैंने ABCD रख दिया। ठीक है, तो MD5 हैशिंग एल्गोरिथम क्या कहता है कि सर्वर, जो सर्वर है, सपोज करो यहाँ सर्वर है, सर्वर के पास, सभी लोग ध्यान से देखिएगा, एक डेटाबेस है जिसके अंदर आपने यूजर नेम और पासवर्ड रखा हुआ है। आपने क्या, कई लोगों ने रखा है, यूजर 1 ने, यूजर 2 ने, यूजर 3 ने। ठीक है, अगर आपने इस पासवर्ड को प्लेन टेक्स्ट में रख दिया, प्लेन टेक्स्ट मतलब डायरेक्टली यहां पर रख दिया एबीसीडी, एबीसीडी यूजर नेम, एबीसीडी पासवर्ड, एबीसीडी, और ये अगर ये हैक हो गया, अगर ये सर्वर का डेटाबेस हैक हो गया या लीक हो गया, तो आपका सब पासवर्ड और सब यूजर नेम उस हैकर के पास चला जाएगा। ठीक है, तो अब क्या किया जाए। अब हैशिंग एल्गोरिथम MD5 क्या कहता है कि आप एक्चुअल का पासवर्ड मत रखो, आप इसको मत रखो। ठीक है, इसको MD5 हैशिंग एल्गोरिथम से कन्वर्ट करो 128 बिट की अदर स्ट्रिंग से, 128 बिट की स्ट्रिंग में कन्वर्ट करो। ये एल्गोरिथम कन्वर्ट करेगा MD5। तो ये जो आप एबीसीडी देख रहे हो, इसका कुछ जिब्रिश फॉर्म आ जाएगा जो भी यहाँ पे दिया हुआ है। ये देखिए, जो कि यहाँ दिया हुआ है, इस फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा, इस फॉर्म में। ठीक है, इस फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा। अब यहाँ पे इस तरह से दिख रहा है, इस फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, इसको अगर मैं देखता, रुकिए, Windows Shift S। पेस्ट नहीं हो रहा।
एक सेकेंड। अच्छा, ऊपर पेस्ट हो जा रहा है। ठीक है, यहाँ से मैं एक उठाता हूँ इसको। हम्म। तो ये देखिए, ये वाला पेस्ट हो जा रहा है, ये जो आप देख रहे हो, ये शावन का है, ये MD5। तो इसमें कन्वर्ट कर देता है। ठीक है, वापस आते हैं, कुछ कुछ है, मतलब ऊपर वो दिख रहा है, इसलिए कुछ है ये। ठीक है, तो यहाँ पे कन्वर्ट कर देता है। अब क्या कहता है कि आप ABCD ना सेव करके डेटाबेस के अंदर ये सेव कर दो, EDFA समथिंग सेव कर दो। तो जब अगर ये सर्वर हैक होता, अगर ये सर्वर का हैकिंग हो जाती है, तो जो आपको हैकर है ना, हैकर को आईडी और पासवर्ड नहीं मिलेगा, उसको ये हैश मिलेगा, ये वाला हैश मिलेगा। ठीक है, वो इसको ये वाला ABCD और ये ABCD नहीं मिलेगा, तो कोई भी डेटा आपका कॉम्प्रोमाइज नहीं होगा। ठीक है, क्योंकि यूजर नेम पासवर्ड का तो खाली हैश है, हैश पहुंचा है, एक्चुअली पासवर्ड तो पहुंचा नहीं है। ठीक है, तो आप लॉगिन कैसे करोगे? तो आप सोचोगे ना सर कि हम अगर सर्वर के अंदर एबीसी ये रख दिया, जिब्रिश रख दिया, तो हम कैसे लॉगिन करेंगे? तो जब आप लॉगिन करते हो यूजर नेम और पासवर्ड से, यूजर नेम और पासवर्ड से लॉगिन करते हो, तो यूजर नेम अगर आपने एबीसीडी डाला और आपने पासवर्ड एबीसीडी डाल दिया, तो ये कन्वर्ट किस में होता है? इसको सर्वर को भेजने से पहले इसका कन्वर्जन होता है MD5 से, MD5 में कन्वर्जन होता है। ठीक है, और ये जो कन्वर्ट होके स्ट्रिंग आती है ना, इसी को मैच किया जाता है, इसी को मैच किया जाता है, इसको मैच नहीं किया जाता है। ठीक है, सर्वर से ये जो कन्वर्ट होके जो स्ट्रिंग आती है, इसको डेटाबेस के अंदर जो रखी स्ट्रिंग है, पासवर्ड P1 और यूजर नेम U1, इससे मैच किया जाता है। अगर आपने ABCD की जगह ABC और कैपिटल D कर दिया ना, तो भी हैश चेंज हो जाएगा। ठीक है, तो कहने का मतलब सिंपल सा ये है, अगर आपका इनपुट सेम है तो आपका हैश सेम रहेगा। अगर इनपुट में जरा सा भी चेंज है तो हैश तुरंत चेंज हो जाएगा। जैसे यहाँ पे हेलो है, अगर हेलो की जगह मैं यहाँ पे ओ कैपिटल कर दूं, ओ कैपिटल कर दूं, तो देखिएगा ड्रास्टिक चेंज, ये देखिएगा, ये वाला हैश देखिए, ये कितना डिफरेंट है। ये 34DA है, समथिंग से स्टार्ट हो रहा है। ठीक है, और यहाँ देखिए ये क्या था, ये था 8B। तो आप सिंपली सा एक कैरेक्टर क्या चेंज हुआ, हैश पूरा चेंज हो गया। तो आपका जो ऑथेंटिकेशन है, जो आपका ऑथेंटिकेशन है आपके सर्वर्स के ऊपर, ये ऐसे काम करता है। ठीक है, तो क्रिप्टोग्राफी में जो आप ऑथेंटिकेशन करते हो, एक नेटवर्किंग प्रिंसिपल है ना ऑथेंटिकेशन, तो इस तरह से वर्क होता है। वो सिंपली कन्वर्ट करता है क्या, इस तरीके से। तो अब जब वेबसाइट बनाओगे ना, तो ये ध्यान दिखिएगा, जब साइन अप पेज में, जब साइन अप पेज में आप चीजें ले रहे होगे, उससे यूजर से यूजर नेम पूछ रहे होगे, पासवर्ड पूछ रहे होगे, तो यूजर नेम और पासवर्ड को कन्वर्ट करना, ये प्लेन टेक्स्ट में कुछ लिखा होगा उसने इंग्लिश में, इसको कन्वर्ट करना साइफर, इसको कन्वर्ट करना हैश फंक्शन के नाम से, हैश फंक्शन की यूज से। या तो आप MD5 यूज कर लो या शावन यूज कर लो, MD5 यूज कर लो या शावन यूज कर लो। तो इस हैश को सेव करना अपने डेटाबेस के अंदर, जो माई सीक्वल डेटाबेस के अंदर जो टेबल बनाओगे, ये टेबल बनाओगे, यहाँ पे सीरियल नंबर, यूजर नेम, पासवर्ड, तो सीरियल नंबर 1 पे यूजर नेम कुछ रखा होगा आपने, तो U1 और H1। ठीक है, U1, सॉरी, U1 और P1, तो U1 और P1 नहीं रखना है आपको, इसको मत रखना। हैश ऑफ U1 और हैश ऑफ P1, मतलब इसका जो हैश होगा, हैश फंक्शन होगा, जो 128 बिट होगा MD5 के लिए, 128 बिट मतलब इतना लंबा होगा। ठीक, और 256 बिट होगा शावन के लिए। अगर आपने शावन का एल्गोरिथम यूज किया है तो वो स्ट्रिंग देगा 256 बिट की, अगर आपने MD5 यूज किया है तो 128 बिट की। तो आपको रखना क्या है, उसका हैश वैल्यू रखनी है। ठीक है, तो आपको हैश वैल्यू रखनी है यूजर टू के लिए, हैश ऑफ यूजर टू और हैश ऑफ P2। ठीक, अब ये साइन अप के केस में हुआ, जब आप लॉगिन करवा रहे होगे यूजर से, तो इसका उल्टा करना है आपको, यूजर नेम और पासवर्ड उस केस में भी क्या करेगा, वो अपना प्लेन टेक्स्ट में देगा, प्लेन टेक्स्ट में देगा।
आप फिर कन्वर्ट करो MD5 और SHA-1 से, जो भी आप ले रहे हो, मैं आपको इनमें से एक ही यूज करो आप, ठीक है। और हैश ले लो उसका। अब ये वाले हैश को मैच कराओ ये वाले हैश से, और ये वाले को मैच कराओ ये वाले से। अगर दोनों मैचिंग होती है, बोथ मैचेस, अगर बोथ मैचेस, तो लॉगिन करा दो। लॉगिन इज ऑथराइज्ड। ठीक, अगर ईमेल मैच नहीं कर रही है तो कह दो ईमेल इज इनकरेक्ट। पासवर्ड मैच कर नहीं कर रहा है तो पासवर्ड इज इनकरेक्ट। ठीक है। सबसे पहले यूजर नेम से ही तो आप चेक करोगे। देखो, आपकी टेबल के अंदर कई सारे वो होंगे, कई सारे रिकॉर्ड्स होंगे, थाउजेंड्स ऑफ यूजर्स होंगे। तो सबसे पहले यूजर नेम का हैश लोगे, उसको सर्च करोगे, क्या ये हैश इसमें मौजूद है, इसके अंदर मौजूद है। अगर मौजूद है तो आप उससे करस्पॉन्डिंग पासवर्ड देखोगे और इस हैश को मैच कराओगे, मतलब ये वाला हैश पासवर्ड और इसको। अगर दोनों मैच करते हैं तो लॉगिन करा दो, नहीं मैच करते तो आप एरर दे दो, पासवर्ड इज इनकरेक्ट, पासवर्ड इज इनकरेक्ट। ठीक है। अगर यूजर नेम ही नहीं मिलता है तो यूजर नेम इज इनकरेक्ट बोल दो, पासवर्ड चेक करने की जरूरत ही नहीं है। तो ऑथेंटिकेशन ऐसे काम करता है, ऑथेंटिकेशन ऐसे काम करता है आपका। ठीक है। ठीक है, चलिए आते हैं। अब इसके अलावा कई और टूल्स हैं इसके अंदर, कई और टूल्स हैं आपके ये लिनक्स के अंदर, जिनको भी करना है डेटाबेस असेसमेंट, डेटाबेस के बारे में सीक्वल मैप कर सकते हो, पासवर्ड अटैक आप यहाँ से कर सकते हो। वायरलेस, आप वाईफाई में प्रॉब्लम्स हो रही है कि नहीं हो रही है, आप इसको भी ऐसे देख सकते हो। ठीक है। वाईफाई स्नूपिंग देख सकते हो, ब्लूटूथ पे कौन कौन से कनेक्टेड हैं, कौन कौन से लोग कनेक्टेड हैं, आप इसको भी देख सकते हो इससे। ठीक। रिवर्स इंजीनियरिंग, कुछ आप सॉफ्टवेयर रिवर्स करना चाहते हो, डिबगर करना चाहते हो, जैसे आप में कुछ सॉफ्टवेयर है, आप जानना चाहते हो कैसे बना है और कैसे वर्क करता है, तो आप इससे कर सकते हो। ठीक है। तो ये सब चीजें टूल्स हैं, आप इनको एक्सप्लोर कर सकते हो। आपके काम का अभी तो नहीं है, लेकिन बाद में आप इसको एज ए चीज यूज कर सकते हो, एज ए हॉबी यूज कर सकते हो। फॉरेंसिक टूल्स है कुछ। ठीक है। चलिए ठीक है, इसी में अब हम इसको बंद करते हैं, काल लिनक्स को बंद करते हैं। ठीक है। तो ये लिनक्स डिस्ट्रो था। दो लिनक्स डिस्ट्रो मैंने आप इस क्लास में आपको बताया, लिनक्स मिंट और काली लिनक्स। ठीक है। अब इसको हम शट डाउन करते हैं यहां से, शट डाउन। तो काई लिनक्स हमारा बंद हो रहा है। मशीन क्लोज, पावर ऑफ द मशीन। हम मशीन को अपनी पावर ऑफ करते हैं, मतलब हमने विंडोज अपना इस ऑपरेटिंग सिस्टम को बंद कर दिया। अच्छा, अगर आपको खुद भी इंस्टॉल करना है तो आपको डाउनलोड करना पड़ेगा सबसे पहले ओरेकल वर्चुअल बॉक्स। ठीक है। उसको डाउनलोड करने के बाद आपको इसकी आईएसओ फाइल डाउनलोड करनी पड़ेगी। आईएसओ फाइल काफी ज्यादा साइज की होती है। तो मैं आपको बता दूं, लगभग 3 GB की है आपकी लिनक्स मिंट की, 2.8 GB की, और इतने साइज की है आपकी काली लिनक्स। काली लिनक्स भी लगभग इतने साइज की है। ठीक है। तो आप अगर करना चाहते हैं तो मैं आपको दे दूंगा, आप लैब में आ जाइएगा, तो मैं दोनों फाइल्स भी डाउनलोड है मेरे पास, तो आप मुझसे ले लीजिएगा पेन ड्राइव के अंदर, तो आप अपने सिस्टम पे चला के देख सकते हो। ये कोई भी मैंडेटरी नहीं है, ना ही आपके सिलेबस के अंदर है, लेकिन क्योंकि मुझे इन टूल्स के बारे में बताना था, इन ट्रबल शूटिंग टूल्स के बारे में, क्योंकि आपको कहीं भी काम मिल सकता था, कहीं भी मिल सकता था काम जहां आपको यूज करना पड़ता है, जहां पे लिनक्स हो सकता था। ठीक है। तो आपको इंट्रोड्यूस करना मेरा काम था। तो ये रहा आपका नेटवर्क एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में, टूल्स के बारे में। इसको मैं आप क्लोज करता हूँ, आपकी वर्चुअल बॉक्स को क्लोज करता हूँ। ठीक।